कहानी की शुरुआत में हम अपने ड्रामा के फीमेल लीड जियाओ को देखते हैं, जिसकी मैरिज उसके स्टेप डैड ने जबरदस्ती एक वेगेटिव लड़के से करा दी थी, जिसका नाम लिन था और वही हमारे ड्रामे का मेन लीड है। जियाओ की मैरिज का आज फर्स्ट डे था और वो खुद से कह रही होती है, मेरी मैरिज एक वेगेटिव इंसान से हुई है जिसका लाइफ का कुछ नहीं पता और वो कब मर जाए। उसे देखकर एक मेड दूसरी मेड से कह रही होती है कि मैंने सुना है यंग मास्टर जब से बीमार हुए हैं तब से इनकी लाइफ का कुछ नहीं पता, बेचारी मिस लिन कितनी कम एज में ही विधवा हो जाएंगी। तब एक मेड इशारे से दूसरी मेड को चुप कराती है। इसके बाद जियाओ एक फ्लैशबैक याद करती है। उसके स्टेप डैड उसे कह रहे होते हैं कि तुम और तुम्हारी मॉम मेरे साथ रहती हो, मेरे घर में ही खाती हो, इसीलिए अब ये तुम्हें चुकाना होगा। और वैसे भी मिस्टर लिन वेगेटिव भी है तो क्या हुआ, उनकी फैमिली कितनी रिच है, उनके मरने के बाद सब तुम्हारा ही है। जियाओ रोते हुए कहती है कि डैड मुझे शादी नहीं करनी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। उसके स्टेप डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैंने लिन फैमिली से गिफ्ट मनी रिसीव कर ली है, इसीलिए अब तो तुम्हें शादी करनी ही होगी। ये सब याद करते हुए जियाओ लिन की तरफ देखकर कहती है कि लिन अगर तुम उठ पाते तो कितना अच्छा होता। अगली सुबह जियाओ लिन की ग्रैंडमा से मिलती है। वो उससे कहती है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम्हें फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल जाना है, इसीलिए जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। जियाओ कहती है कि ठीक है ग्रैंडमा, मैं चली जाऊंगी। जियाओ के जाने के बाद ग्रैंडमा हाउसकीपर से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं लिन और जियाओ के बच्चे को जल्द से जल्द देखूं, इसीलिए मैंने विट्रो फर्टिलाइजेशन एक्सपर्ट से पहले ही बात कर ली है, इसीलिए तुम इसे ध्यान से हॉस्पिटल ले जाना। अगले सीन में जियाओ डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ उसकी नजर वही लगे पोस्टर पर पड़ती है। उसे देखकर वो डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करती हो? डॉक्टर हाँ कहती है। जियाओ कहने लगती है, लेकिन मेरे हस्बैंड तो वेगेटिव है, मुझे बच्चों की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उसे वही बैठाते हुए कहती है कि लिन फैमिली ने हमें पहले ही पेमेंट कर दी है, इसीलिए आप यहाँ बेड पर लेट जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियाओ लिन की बॉडी को साफ कर रही थी, तभी लिन को अचानक होश आता है। होश में आते ही जियाओ से पूछता है कि तुम कौन हो। पहले तो वो डर जाती है। लिन उससे पूछता है कि तुम न्यू मेड हो। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही लिन की ग्रैंडमा रूम में आ जाती है। लिन को होश में देखकर वो बहुत खुश होती है। लिन पूछता है ग्रैंडमा मैं कब से इस तरह बेड पर था। उसकी ग्रैंडमा बताती है कि बेटा तुम पूरे 1 साल से बेड पर थे। फिर वो उसे जियाओ से इंट्रोड्यूस कराती है कि वो उसकी वाइफ है। वाइफ सुनकर लिन तो कंफ्यूज हो जाता है। उसकी ग्रैंडमा बताती है कि बेटा तुम्हारी शादी हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, जियाओ तुम्हारी हर रोज केयर करती थी, इसकी केयर की वजह से ही तुम इतनी जल्दी रिकवर हुए हो। अब तुम जहाँ भी जाओगे इसे अपने साथ लेकर जाना। कुछ दिन बाद लिन और जियाओ लिन के घर जाने लगते हैं। ग्रैंडमा उन दोनों से कहती है कि घर जाकर मुझे कॉल करना और अपनी ग्रैंडमा से मिलने आते रहना। इसके बाद लिन और जियाओ जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं। यहाँ लिन जियाओ से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता, तो जियाओ उसे कहने लगती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम मुझे कभी भी डाइवोर्स दे सकते हो। लिन कहता है कि क्या तुम सच में मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो या फिर बस मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो। जियाओ कहती है कि नहीं, तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, तुम शायद मुझसे खुश नहीं हो। लिन कहता है कि तुम मुझे सच में खुश करना चाहती हो। फिर वो उसकी ओर इशारा करता है और ड्राइवर से कार ड्राइव के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों लिन के घर आ जाते हैं, जहाँ लिन जियाओ से कहता है कि मैं 2nd फ्लोर पर रहूंगा, जहाँ तुम्हें आने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। जियाओ कहती है कि आई स्वेयर मैं आपकी फ्लोर पर कभी नहीं आऊंगी। इसके बाद लिन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लिन अपने दोस्तों के साथ एक बार में पार्टी कर रहा था, जहाँ उसके दोस्त उसे न्यू लाइफ के लिए कांग्रेट्स कर रहे थे। तभी वहाँ जियाओ ड्रिंक लेकर आती है। उसे देखकर लिन एकदम चुप ही रहता है, वो किसी को बताता नहीं कि वो उसकी वाइफ है। उसे देखकर लिन का एक दोस्त उससे पूछने लगता है कि तुम न्यू हो, पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। वो जियाओ का हाथ पकड़कर उसे वहीं बैठा लेता है और कहने लगता है कि हमारे साथ बैठकर ड्रिंक करो। जियाओ कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती, तो लिन का दोस्त उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाते हुए कहने लगता है कि अगर तुम्हें ड्रिंक पीनी नहीं आती तो हम सिखा देंगे। जियाओ लिन से हेल्प मांगते हुए कहती है हस्बैंड मुझे बचाओ प्लीज। लिन का दोस्त कहता है कि तुमने अभी क्या कहा हस्बैंड, तुम्हारा यहाँ कौन हस्बैंड है बताओ तो जरा। लिन का दूसरा दोस्त हंसते हुए कहने लगता है कि जल्दी से 3 ग्लास में ड्रिंक करो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं बचा पाएगा। ये सब सुनकर लिन को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। उनके जाने के बाद लिन क्लैप करते हुए कहने लगता है कि वह क्या सरप्राइज दिया है। वो उसके बाल पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम एक बारटेंडर हो, क्या ये बात मेरी दादी को पता है? जियाओ कहती है कि बारटेंडर नहीं हूँ। लिन कहता है कि अगर तुम बारटेंडर नहीं हो तो फिर क्या हो, यहाँ क्या कर रही हो? जियाओ अपने मन में सोचती है कि मैं अब्रॉड में स्टडी करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरे स्टेप डैड मुझे एक भी पैसा नहीं देंगे, इसीलिए बस मुझे मेहनत करके अब्रॉड जाना है। लिन उसे फिर से पूछने लगता है कि मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर जियाओ उसे कहने लगती है कि मेरे पास पैसों की कमी है, इसीलिए मैं बस ने मैं ही लिन उसे गुस्से
गुस्से से सोफे पर फेंक देता है और कहने लगता है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वो जियाओ के क्लोज आकर कहता है कि आज रात के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जियाओ उससे कहती है कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, समझे तुम। तो लिन उससे कहने लगता है कि तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे तो तुम बहुत लॉयल हो, और अगर तुम्हें ऐसे ही प्रिटेंड करना है तो करती रहो। ये कहकर वो जियाओ के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ वेट्रेस आ जाती है। उन्हें देखकर वो कहने लगती है कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था यहाँ कोई है। उसे देखकर लिन जियाओ से दूर हट जाता है और जियाओ को अपने साथ घर ले आता है। वो बड़े ही गुस्से में जियाओ से कहने लगता है कि तुम अब इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। जियाओ कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर अरेस्ट करके रखना चाहते हो। तो लिन कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बाहर जाने दिया तो तुम कोई और हरकत करोगी, इसीलिए जब तक हमारा डाइवोर्स नहीं होता तुम कहीं नहीं जाओगी। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जियाओ अपने रूम में बैठी हुई रो रही थी। तभी उसे उसके स्टेप डैड की कॉल आती है। वो जियाओ से कहने लगते हैं कि मैंने सुना है मिस्टर लिन पहले की तरह नॉर्मल हो गए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम उन्हें घर लेकर आओ और उनसे बात करो कि वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करे। जियाओ उनसे कहती है कि मैं उसे घर नहीं लेकर आऊंगी क्योंकि हमारा जल्दी ही डाइवोर्स होने वाला है। ये सुनकर उसके स्टेप डैड कहते हैं कि क्या कहा तुमने, तुम कितनी ज्यादा यूजलेस हो। अगर तुमने मिस्टर लिन से डाइवोर्स लिया तो वो फैमिली में वापस मत आना। जाओ भी उनसे कहती है कि अगर मैं मर भी गई तो वो फैमिली में वापस नहीं आऊंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन उसे तभी अचानक से वॉमिट होने लगती है। कुछ देर बाद लिन घर वापस आता है तो उसकी मेड उसे बताती है कि मिस लिन ने सुबह से कुछ नहीं खाया। लिन कहता है कि नहीं खाया तो उसे भूख नहीं होगी। वो मेड उसे बताती है कि आपकी ग्रैंडमा ने अपने हाथों से क्रैब बन बनाकर भेजा है। जैसे ही लिन उन्हें खाने के लिए बैठता है तो तभी ऊपर से जियाओ आकर जल्दी से बॉक्स खोलकर बन निकालकर खाने लगती है। एक बाइट खाते ही वो बन को अपने मुंह से निकालकर फेंक देती है। तब लिन गुस्से से उससे कहता है कि इसे उठाओ और खाओ। जियाओ कहती है कि मैं इस स्टफिंग का बन नहीं खाती। लिन गुस्से से अपना बन फेंकते हुए कहने लगता है, जाओ तुम मुझे लड़ने के लिए फोर्स मत करो, इसीलिए इसे उठाओ और खाओ। जियाओ को ना चाहते हुए भी उस बन को खाना पड़ता है। लिन भी वहाँ गुस्से में चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जियाओ बन खाते खाते अचानक से बेहोश हो जाती है। उसकी मेड उसे देखकर पहले तो सोचती है शायद मिस जियाओ यहाँ बैठे बैठे सो गई। फिर वो जियाओ को काफी उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठती। तब वो लिन को आवाज देती है और लिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ वो रूम के बाहर ही वेट कर रहा था। तब डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं तो उनसे पूछता है कि मेरी वाइफ अब कैसी है। डॉक्टर उसे कहने लगते हैं कि तुम किस तरह के हस्बैंड हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ को फूड एलर्जी है, क्रैब खाने की वजह से उनकी ये हालत हुई है। इसके बाद लिन रूम में आता है और जियाओ से पूछता है कि जियाओ तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम्हें क्रैब से एलर्जी है। जियाओ कहती है कि मैंने तो कहा था मैं ये नहीं खाती, लेकिन तुमने ही मुझे खाने के लिए फोर्स किया था। लिन कहता है कि मुझे माफ करना, वो बन मेरी ग्रैंडमा ने बनाया था, तुम उन्हें वेस्ट कर रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया। जियाओ उससे कहती है कि तुम हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहते हो, कभी तो दूसरों की बात सुन लिया करो। लिन कहता है कि मैं पहले ही अपोलोजाइज कर चुका हूँ, तुम अब ज्यादा मत बोलो। ये सुनकर जियाओ कहती है कि तुम अब बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। लिन भी बड़े ही एटीट्यूड से कहता है कि ठीक है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप जल्दी ही डैड बनने वाले हैं। लिन तो गुस्से में रिपोर्ट जियाओ के ऊपर फेंक कर कहता है, जियाओ मैंने तो अभी तुम्हें टच नहीं किया तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। जियाओ भी हैरान होकर कहने लगती है कि शायद कोई मिस्टेक हुई है, ये मेरा बेबी नहीं है। तब डॉक्टर उनसे कहते हैं कि ये रिपोर्ट एकदम सही है, आपको आपकी बॉडी में कुछ फील नहीं हो रहा। सोचती है कि ये सारे सिम्टम्स तो प्रेगनेंसी के ही हैं, शायद मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये कब हुआ, मैंने तो कभी किसी को टेस्ट तक नहीं किया। लिन तो गुस्से से डॉक्टर से कहता है कि जियाओ के अबॉर्शन के लिए जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सारे अरेंजमेंट कीजिए। जियाओ लिन से कहने लगती है, मुझे ये बेबी अबॉर्ट नहीं करना, चाहे तो तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। लिन कहता है कि तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती हो ताकि अपने बेबी और उस आदमी के साथ एक हैप्पी फैमिली बना सको। जियाओ कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता इस बेबी का फादर कौन है। लिन उससे कहने लगता है कि हर रोज तुम ड्रिंक करके न जाने कितने आदमियों को सर्विस प्रोवाइड करती हो, इसीलिए तो तुम्हें ये भी नहीं पता इस बेबी का फादर कौन है। यह सुनकर जियाओ कहती है कि अब हम डाइवोर्स ले ही रहे हैं, तो मैं ड्रिंक करूं या किसी के साथ नाइट स्पेंड करूं, तुम्हें मेरे अफेयर्स की परवाह करने की जरूरत नहीं है, इन सब से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लिन कहता है कि सही कहा, अब से मैं तुम्हारी कभी भी परवाह नहीं करूंगा। वो उस रिपोर्ट को फाड़ कर जियाओ के मुंह पर फेंक देता है और कहता है कि अब अलग हो जाते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ
जहाँ जियाओ के मॉम डैड आते हैं। आते ही जियाओ के स्टेप डैड उसे एक थप्पड़ मारते हैं। जियाओ की मॉम कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे अब पता चला तुम्हें मिस्टर लिन क्यों डाइवोर्स दे रहे हैं। जियाओ कहती है कि आपने मुझे मारा क्यों, आप मेरे डैड नहीं हो, मैंने पहले ही कह दिया था मैं हुआ फैमिली में वापस नहीं आऊंगी। उसके डैड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे मारने के लिए वहाँ रखा फ्लावर पॉट उठा लेते हैं। तब जियाओ की मॉम उन्हें रोक लेती है। उसके स्टेप डैड कहते हैं कि मुझे इस तरह की बेटी नहीं चाहिए। ये कहकर वो रूम से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जियाओ की मॉम उनके पास बैठकर बड़े ही प्यार से कहती है कि जियाओ, मॉम बस ये जानना चाहती है कि आखिर ये बेबी किसका है। जियाओ कहती है कि मॉम मुझे नहीं पता। उसकी मॉम कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम्हारा फ्यूचर खराब हो, इसलिए तुम इस बेबी को अबॉर्ट करा लो। जियाओ कहती है कि मॉम मैं इसे बर्थ देना चाहती हूँ, मुझे इसे अबॉर्ट नहीं कराना। बेबी के बर्थ के बाद ही पता चल पाएगा इसका फादर कौन है, इसीलिए प्लीज मॉम मुझे फोर्स मत करो। उसकी मॉम उसे अपना डेबिट कार्ड देते हुए कहती है कि अगर तुम यही चाहती हो तो ये तुम्हारी मॉम की सेविंग्स है, तुम यहाँ से अब्रॉड चले जाओ और इस बेबी को बर्थ दो। जियाओ कहने लगती है कि मॉम ये पैसे मैं नहीं ले सकती। उसकी मॉम कहती है कि तुम मेरी इकलौती बेटी हो, हमेशा याद रखना तुम चाहे कुछ भी करो तुम्हारी मॉम तुम्हें हमेशा प्यार करेगी। ये कहकर वो अपनी बेटी को हक कर लेती है। इसके बाद हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियाओ अपने बेटे जियाओ बे के साथ अब्रॉड से चाइना लौटी है। वहीं दूसरी तरफ लिन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि बॉस मेरी जिंगचेन ग्रुप के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के साथ बात हुई है और उसने कहा है कि वो अपने बॉस को हमारा आइडिया बताने में हमारी मदद करेगा। लिन कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। लिन का असिस्टेंट बताता है कि जल्दी ही वो आपकी और जिंगचेन ग्रुप के प्रेसिडेंट की मीटिंग भी फिक्स करवाएगा। लिन पूछता है कि उसका नाम क्या है। लिन का असिस्टेंट कहता है कि बॉस मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो एक लेडी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगचेन ग्रुप की प्रेसिडेंट जियाओ ही है और वो लिन से मीटिंग के लिए आती है। पहले तो लिन उसे पहचान नहीं पाता। जियाओ जैसे ही अपना चश्मा हटाती है तो लिन उसे पहचान लेता है। उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। जियाओ कहती है कि मिस्टर लिन आप काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए, शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आप मुझे लाइफ में दोबारा मिलेंगे। लिन कहता है वाकई किसने सोचा था एक बिजनेस मीटिंग के दौरान मैं अपनी एक्स वाइफ से मिलूंगा। जियाओ कहती है कि वैसे हम ये सब बातें नहीं करते और सीधा पॉइंट पर आते हैं। लिन कहता है कि सही कहा, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, मैं तुम्हारी जिंगचेन ग्रुप को खरीदना चाहता हूँ। जियाओ कहती है कि लेकिन मैं अपनी कंपनी सेल नहीं करना चाहती। लिन कहता है कि मुझे सख्त होने पर मजबूर मत करो, तुम्हें लग रहा होगा तुम मेरी एक्स वाइफ हो तो मैं तुम पर रहम करूंगा, लेकिन मुझे आज भी याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था। जियाओ कहती है मिस्टर लिन जब मैं तुमसे 6 साल पहले नहीं डरी तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे अब डरूंगी। लिन खड़ा होकर कहता है तुमने जो भी कहा अब उस पर रिग्रेट मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जियाओ बेई को देखते हैं जो कि लिन की फोटो को देखकर खुद से कह रहा होता है कि मॉम हमेशा इस आदमी की फोटो को छिपाकर क्यों देखती रहती है, शायद ये मेरे डैड की है, लेकिन इन्होंने मुझे और मेरी मॉम को अकेला छोड़ दिया, इसीलिए मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। वो लिन की कंपनी के पूरे नेटवर्क डेटा को हैक कर लेता है। उधर लिन का असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि हमारी कंपनी के नेटवर्क किसी ने हैक कर लिया है। ये सुनते ही लिन कंपनी आ जाता है जहाँ उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस जिस किसी ने भी ये हैक किया है उसके मन में आपके लिए बहुत गुस्सा है। लिन कहता है कि मैं सालों से सिंगल हूँ, ना तो मैं किसी से प्यार करता हूँ और न ही नफरत, तो कौन ये सब कर सकता है। लिन का असिस्टेंट कहता है कि बॉस इसका मतलब इसके पीछे आपकी एक्स वाइफ तो नहीं है। लिन कहता है कि बिल्कुल सही कहा, जिनचेन ग्रुप के मालिक वही है और उसने ही मेरा ऑफर ठुकरा दिया। उसका असिस्टेंट पूछता है कि बॉस अब हमें आगे क्या करना है। लिन कहता है कि जब तक नेटवर्क रिस्टोर नहीं होता तब तक वेट करो। फिर वो खुद से कहता है कि जियाओ अगर इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना हुआ तो मैं तुमसे अपना पुराना हिसाब भी चुकता करूंगा। कुछ देर बाद लिन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि हमारा नेटवर्क तो रिपेयर हो गया है, लेकिन उसमें हमारी कुछ इम्पोर्टेंट फाइल लॉस्ट हो गई हैं। लिन गुस्से से कहता है कि किसी भी कीमत पर मुझे वो हैकर चाहिए। अगले दिन जब लिन सो रहा होता है तो उसे असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि बॉस मुझे उस हैकर की लोकेशन मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ जियाओ अपने बेटे जियाओ बे से कहती है बेटा अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो अपने घर से निकल जाती है। तभी उसके निकलते ही लिन जियाओ के घर के बाहर पहुँच जाता है। जैसे ही वो डोर नॉक करता है तो दरवाजा खोलने के लिए जियाओ बे की नैनी आती है तो लिन के आदमी उसे साइड कर देते हैं। नैनी कहती है कि आप कौन है, मेरी मैडम अभी घर पर नहीं है, घर पर सिर्फ लिटिल मास्टर ही है। लिन का असिस्टेंट जियाओ बे के लैपटॉप को देखकर कहता है कि बॉस इसका लैपटॉप सस्पिशियस लग रहा है।
इस तरह के लैपटॉप तो सिर्फ हैकर ही यूज करते हैं। नैनी कहती है कि आप लोग ये क्या बातें कर रहे हो, ये लैपटॉप हमारे लिटिल मास्टर का है। लिन ज़्याओबेई के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये लैपटॉप तुम्हारा है। ज़्याओबेई हाँ कहता है तो लिन उसके गले को पकड़कर कहता है, कल मेरी कंपनी किसी ने हैक की थी, क्या वो काम तुमने किया था? नैनी उसे रोकते हुए कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे मास्टर तो सिर्फ 5 साल के हैं, वो ऐसे काम कैसे करेंगे? लेकिन तभी ज़्याओबेई इशारे से हाँ कह देता है कि उसी ने ही ये कंपनी हैक की थी। तभी लिन ज़्याओबेई को कॉलर से पकड़कर पूछने लगता है, तुमने ये क्यों किया? तुम्हारी मॉम कहाँ पर है? वो नैनी से कहते हैं कि अभी के अभी अपनी मैडम को कॉल करके घर बुलाओ, नहीं तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। नैनी तुरंत ही ज़ियाओ को कॉल करके बताती है कि मैडम कुछ आदमी घर में घुस गए हैं, वो कह रहे हैं कि मास्टर ने उनकी कंपनी हैक की है, वो बहुत ही ज्यादा क्रूर हैं, आप जल्दी से घर आ जाओ। ये सुनते ही ज़ियाओ जल्दी से ड्राइवर से कार मोड़ने के लिए कहती है कि लिन ज़्याओबेई को ब्राट कहता है तो वो उसके हाथ पर काट लेता है और खुद को बचाने के लिए लिन जैसे ही उसे पीछे हटाता है तो ज़्याओबेई का सर टेबल से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ ज़ियाओ भी आ जाती है और लिन से कहती है, मेरे बच्चे को टच भी मत करना। लिन कहता है कि ओह तो ये तुम्हारा बेटा है। ज़ियाओ कहती है कि तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो कि एक बच्चे की भी जान लेने को तैयार हो, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लिन कहता है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, जिस पर ज़ियाओ कहती है कि मुझे तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी, बस तुम यहाँ से दफा हो जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियाओ का स्टेप ब्रदर जिंगवेंग उसके ऑफिस में आता है और जोर जोर से उसे आवाज देता है। तभी वहाँ ज़ियाओ का असिस्टेंट आकर पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब वो उससे कहता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा समझदार लग रहे हो, तुम्हें पता है पास में हुआ फैमिली बहुत ग्लोरियस थी, जिनचन ग्रुप से भी कहीं ज्यादा। फिर वो ज़ियाओ के असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हारी इस कंपनी में पोजीशन क्या है? असिस्टेंट उसे बता देता है कि मैं मिस ज़ियाओ का असिस्टेंट हूँ। जिंगवेन उससे कहता है कि ज़ियाओ एक सीरियस लेडी बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए वे कंपनी जल्द ही बंद हो जाएगी। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी से भी ज्यादा पैसे दूंगा। वो जाते जाते ज़ियाओ के असिस्टेंट को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है, अगर तुम रेडी हो जाओ तो मुझे कांटेक्ट करना। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन ने ज़ियाओ पर उसकी कंपनी हैक होने की वजह से उस पर 200 मिलियन युआन का क्लेम किया था, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए जाती है। यहाँ वो लिन से कहती है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, तुमने तो 200 मिलियन युआन का क्लेम कर दिया, लेकिन उसका क्या जो तुमने मेरे बेटे को मेंटली और फिजिकली हार्म किया है? मैं भी तुम पर क्लेम कर सकती थी। वो आगे कहती है कि मेरे बेटे ने कहा है कि वो तुम्हारी सारी इंपॉर्टेंट लॉस फाइल को रिकवर कर देगा, लेकिन तुम्हें ये क्लेम हटाना होगा। लिन कहता है कि ठीक है, वैसे तुम्हारा बेटा शायद अपने डैड पर गया है तभी वो ऐसा है। ज़ियाओ कहती है कि तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, जिस पर लिन कहता है कि तुम अभी भी मुझे नहीं बताना चाह रही कि वो आदमी कौन था। ज़ियाओ अपने मन में सोचती है कि वो आदमी तुम ही हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बात नहीं बताऊंगी। फिर वो लिन से कहने लगती है, बार बार एक ही बात क्यों मेंशन करते हो, तुमने जो कहना है मुझसे कहो। लिन कहता है ठीक है, इस बार मैं बात नहीं करूंगा। तब ज़ियाओ उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी शादी हुई, बच्चे हैं या फिर इरेगुलेट बच्चे? लिन कहता है ना तो मेरी शादी हुई और न ही बच्चे हैं। तब लिन उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहने लगती है कि मैंने सुना है कि अगर आदमी 35 से ज्यादा का हो जाए तो उनके बच्चे इतने अच्छे या स्मार्ट नहीं होते। लिन कहता है कि तुम मुझे कर्ज दे रही हो। ज़ियाओ कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बता रही हूँ। लिन कहता है तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया बताने के लिए, जिससे वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लिन अपने ऑफिस में गुस्से में ही बैठा होता है कि तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आता है और लिन उससे कहता है कि मुझे जिंगचन ग्रुप 1 महीने के अंदर ही खरीदना है। उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस कुछ हुआ है क्या, मिस ज़ियाओ ने आपके साथ फिर से कुछ किया? लिन कहता है जिंगचन ग्रुप खरीदना मेरे प्लान में से एक है। उसका असिस्टेंट उसे पानी देकर कहता है कि बॉस पहले आप पानी पीकर अपना गुस्सा शांत कीजिए और सोचिए कि मिस ज़ियाओ आपकी एक्स वाइफ है, अगर आप उनके साथ ऐसा करेंगे तो आपकी ही रेपुटेशन खराब होगी। लिन उससे कहता है कि मैं लोगों की परवाह पहले भी नहीं करता था जो अब करूंगा। उसका असिस्टेंट वहाँ से जाने लगता है तो लिन उसे बुलाकर कहता है कि ठीक है कि इस बार मैं उसे जाने दे रहा हूँ, लेकिन उसने फ्यूचर में कुछ किया तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। वही दूसरी तरफ ज़ियाओ का असिस्टेंट उसे बताता है कि कुछ दिन पहले यहाँ जिंगवेन आया था। ज़ियाओ उससे कहती है कि सिक्योरिटी से कह दो कि फ्यूचर में जिंगवेन कंपनी में कदम भी ना रखे। इसके बाद असिस्टेंट उसे इनविटेशन देते हुए बताता है कि मिस ज़ियाओ फ्राइडे को इंडस्ट्री समिट है, मुझे लगता है कि आपको भी वहाँ जाना चाहिए, आप इस इंडस्ट्री में नई हैं, इन लोगों को भी तो पोजीशन के बारे में पता चलना चाहिए। ज़ियाओ कहती है कि ठीक है, जब मैं वहाँ जाऊंगी तो तुम भी मेरे साथ चलोगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ियाओ बड़ी ही ब्यूटीफुल से तैयार होकर इंडस्ट्री समिट में जाती है। उसी जगह लिन और उसका असिस्टेंट भी आए होते हैं। लिन का असिस्टेंट ज़ियाओ को देखकर कहता है कि बॉस वो आपकी एक्स वाइफ है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? वो
वो दोनों जाओ की बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ एक आदमी आकर लिन से बातें करने लगता है। फिर वो आदमी जैसे ही वहाँ से जाता है, लिन देखता है कि पार्टी में जाओ नहीं थी। लिन अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये कहाँ चली गई। असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस, अजीब है, अभी तो 2 मिनट पहले यही थी, पर अब कहाँ गई। दूसरी तरफ जाओ ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसका असिस्टेंट उसे होटल के अंदर ले जाता है और जाओ से पूछता है कि मिस जाओ, मैं आपके लिए एक कमरा ले लेता हूँ ताकि यहाँ पर आप रेस्ट कर लो। जाओ उससे नशे की हालत में कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, तुम मुझे मेरे घर ले चलो। उसका असिस्टेंट कहता है कि मिस जाओ, लेकिन मुझे तो आपका घर ही नहीं पता कि कहाँ है। जाओ कहती है कि ठीक है, तुम मेरे लिए एक रूम बुक कर दो। उसका असिस्टेंट उसे वही सोफे पर बैठाकर खुद रिसेप्शन पर रूम बुक करने के लिए चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जाओ का असिस्टेंट जिंगवेन को मैसेज करता है कि बॉस ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और मैं उनके लिए एक रूम बुक करता हूँ, मैं तुम्हें जल्दी ही रूम नंबर भी सेंड कर दूंगा। तभी वहाँ लिन और उसका असिस्टेंट जियांग भी आ जाते हैं। लिन को इस तरह नशे की हालत में देखकर जियांग कहता है कि बॉस, अगर तुम्हें इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो इनके साथ कुछ गलत न हो जाए। तब ली जाओ को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है तो जाओ का असिस्टेंट आकर उसे रोकते हुए कहने लगता है कि मैं अपनी बॉस को खुद ले जाऊंगा। लिन कहता है कि मेरे सामने से हटो, मैं जाओ को खुद कर छोड़ दूंगा। जिसके बाद जाओ का असिस्टेंट जाओ से पूछता है कि बॉस, क्या आप इन्हें जानती हो? अगर नहीं तो बता दीजिए, एंट्रेंस पर गार्ड खड़े हैं। जाओ नशे की हालत में ही कहती है कि ये मेरे एक्स हस्बैंड हैं। लिन कहता है कि अब तो सुन लिया, अब हट रास्ते से। इसके बाद वो जाओ को कार में ले आता है, जहाँ जाओ लिन के ऊपर वॉमिट कर देती है। जियांग कहता है कि बॉस, मिस जाओ का घर तो मिनट्स की डिस्टेंस पर है, मुझे नहीं लगता तब तक आप ये सब बर्दाश्त कर पाओगे। लिन कहता है कि ठीक है, तो हम इसे मेरे घर पर ले चलते हैं। इसके बाद लिन जाओ को अपने घर में ले आता है, जहाँ वो मेड से कहता है कि आप इसे बाथरूम में ले जाओ, इतने में मैं फ्रेश हो जाता हूँ। इसके बाद जब वो बात लेकर बाहर आता है तो देखता है कि जाओ उसके रूम में होती है। मेड लिन से कहती है कि सर, इन्होंने बात लेने से मना कर दिया है, ये बस सोना चाहती है। लिन मेड से कहता है कि ठीक है, आप इसे यही सोने दो, बाद में मैं इसे गेस्ट रूम में ले जाऊंगा। मेड के जाने के बाद लिन जाओ से कहता है कि अगर तुम्हारी ड्रिंकिंग कैपेसिटी कम है तो खुद को बाहर लोगों के सामने एम्ब्रेस क्यों करती हो? अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आता तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। जाओ लिन से कहने लगती है कि तुम मेरे घर में क्यों हो? लिन उसके चेहरे को पकड़कर कहता है कि जरा ध्यान से देखो, ये किसका घर है? जाओ कहने लगती है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे होटल रूम तक लाने के लिए। तब लिन उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और सो जाओ। जाओ लिन के चेहरे को पकड़कर कहने लगती है कि तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम हो। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि लिन से मिलने के लिए उसकी दोस्त जिंगयांग आई होती है। वो लिन से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम जिंगसेन ग्रुप के साथ कोऑपरेट करने वाले हो। वैसे कोइंसिडेंस देखो, जिंगसेन ग्रुप के प्रेसिडेंट का भाई जिंगवेन मेरा क्लासमेट था। लिन कहता है तो शो ऑफ क्यों कर रही हो? जिंगयांग कहती है कि मैं शो ऑफ नहीं कर रही, मैं बस बता रही हूँ। जिंगवेन ने मुझसे कहा था कि वो जिंगसेन ग्रुप को जीतना चाहता है। तभी जाओ छुपते छिपाते वहाँ से जाने लगती है तो मेड उसे देखकर कहने लगती है कि मिस जाओ, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। जिंगयांग पूछती है कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? लिन बताता है कि ये जिंगसेन ग्रुप के बॉस है। जिंगयांग पूछने लगती है कि तुम दोनों कब से साथ में हो? लिन कहता है कि वैसे तुम्हें पता है मेरी एक्स वाइफ का क्या नाम है? तभी जाओ उसे रोक लेती है और दोनों के बीच में बहस होने लगती है। इसके बाद जाओ अपने घर आ जाती है, जहाँ नैनी उसे बताती है कि जाओ बे को आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, उसने सुबह से एक बाइट भी नहीं खाई है। तब जाओ उसे समझाने लगती है कि बेटा, मॉम ने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और बाहर ही सोई थी, तुम ज्यादा फिक्र मत करो और कुछ खा लो। तब जाओ बे कहता है कि मॉम आप लिन के घर पर थी ना? जाओ कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? तब जाओ बे कहता है कि मैंने आपकी लोकेशन चेक की थी। जाओ उसे बताती है कि बेटा, कल रात उन्होंने मेरी काफी हेल्प की थी। जाओ बे पूछता है कि मॉम, क्या वो मेरे डैड हैं? जाओ कहती है हाँ, तभी तो तुम में दोनों एक जैसे दिखते हो। फिर वो अपने मन में सोचती है कि 6 साल पहले जब लिन की दादी ने मुझे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा था, मैं श्योर हूँ वो कोई ऑर्डिनरी सा एग्जामिनेशन नहीं था। इसके बाद वो अपनी दोस्त टैंग से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। यहाँ वो ड्रिंक कर रही होती है तो उसकी दोस्त पूछती है कि जाओ, तुम दिन में क्यों ड्रिंक कर रही हो? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? जिस पर जाओ कहती है कि मुझे बस अपनी ड्रिंक कैपेसिटी चेक करनी है। यहाँ जाओ टैंग को बताती है कि कल रात मैंने लिन के साथ नाइट स्पेंड की। टैंग कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम भूल गए उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? जाओ कहती है कि मैं भूली नहीं हूँ, बस रात में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। इसके बाद जाओ अपनी कंपनी में आ जाती है।
जहाँ उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि मिस जाओ, आप में से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, आपने आज भी ड्रिंक की है। जाओ उससे कहने लगती है कि कितनी अजीब बात है, कल मैंने एक गिलास ही ड्रिंक की थी और मुझे इतना ज्यादा चक्कर आ गए थे, लेकिन आज मैंने सेम वही ड्रिंक अपनी दोस्त के साथ की, लेकिन देखो मैं आज एकदम ठीक खड़ी हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन एक साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो साइकेट्रिस्ट को बताता है कि कल मैं बहुत अच्छे से सोया। साइकेट्रिस्ट कहता है कि अगर तुम इसी तरह से अच्छी नींद लेते रहे तो ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद साइकेट्रिस्ट लिन को लेटाकर उस पर हेडफोन लगा देता है और जहाँ लिन एक ख्वाब देखता है कि वो जाओ बे का गला दबा रहा होता है और जाओ उसे रो रो कर कह रही होती है कि इसे छोड़ दो, ये तुम्हारा बायोलॉजिकल सन है, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, इसे छोड़ दो। लिन उसे छोड़ देता है, लेकिन जाओ उसे लेकर जाने लगती है तो लिन जोर जोर से चीखकर उन दोनों को आवाज देने लगता है। तभी वो घबराते हुए ख्वाब से जाग जाता है और खुद से कहने लगता है कि क्या सच में जाओ वे मेरा बेटा है, ये ख्वाब इतना रियल क्यों था। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन जियांग से कहता है कि मुझे सब कुछ जानना है कि 6 साल पहले क्या हुआ था, जाओ वे का बायोलॉजिकल फादर कौन है। जियांग कहता है कि बॉस मैंने सुना है मिस जाओ की एक बेस्ट फ्रेंड है टैंग, तो क्यों ना हम उसी से स्टार्ट करें। इसके बाद वो टैंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाते हैं, जहाँ जियांग उससे कहता है कि मेरे बॉस से आपको कुछ बात करनी है, तो क्या आप मेरे साथ बाहर चलेंगी। जियांग टैंग को लेकर ऑफिस से बाहर आ जाता है, जहाँ टैंग एयरलाइन कार में बैठकर बात करने लगते हैं। यहाँ लिन उसे काफी बड़ी अमाउंट में 2 चेक देता है, लेकिन टैंग लेने से मना कर देती है और कहने लगती है कि मैं अपनी दोस्त को धोखा नहीं दूंगी, मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ। लिन उससे सवाल करने लगता है तो टैंग सर का दर्द का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जियांग पूछता है कि बॉस कुछ पता चला, जिस पर लिन कहता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके बिहेवियर से लग रहा था कि वो कुछ छिपा रही है। अगले सीन में हम जिंगवान और जिंगयान को एक साथ देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों एक साथ मिले हुए हैं। यहाँ जिंगयान जिंगवेन से कहती है कि मुझे जियाओ से पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो लिन मुझे कभी भी चूज नहीं करेगा। जिंगवेन उससे कहता है कि तुम ज्यादा गुस्सा मत हो, जियाओ ज्यादा दिन नहीं उड़ पाएगी। जैसे ही जियाओ के हाथ से जिंगचेन रुक जाएगा वैसे ही लिन उसे छोड़ देगा। जिंगवांग कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि लिन बस उसके साथ उसकी कंपनी की वजह से है। तब जिंगवेन उसे बताता है कि जिंगचेन ग्रुप ने एक स्मार्ट चिप डेवलप की है जो कि बेसब्री से सबको चाहिए, यहाँ तक कि लिन को भी। जिंगयांग कहती है कि अगर मुझे वो चिप मिल जाए तो लिन भी मुझे आसानी से मिल जाएगा, तो क्या तुम मेरे लिए वो चिप चुराओगे। जिंगवेन उसे बताता है कि कुछ दिन पहले जिंगचेन ग्रुप के रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर की डेथ हो गई, उसकी प्लेस अभी भी खाली है, तो क्यों ना हम उसका एडवांटेज उठाएं। जिसके बाद जिंगवेन अपने एक बंदे का रेज्यूमे लेकर जाओ के असिस्टेंट के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम ये रेज्यूमे जाओ को दिखाओ, वो डेफिनेटली इस बंदे को हायर कर लेगी क्योंकि उसे अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर की जरूरत है। जाओ का असिस्टेंट अगले दिन वो रेज्यूमे लेकर जाओ के पास आता है। जाओ को भी उस बंदे का रेज्यूमे को देखकर कहती है कि तुम इसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। वहीं दूसरी तरफ जियांग लिन को बताता है कि बॉस आज हमें एक चैरिटी इवेंट में जाना है, अगर आप नहीं आना चाहते तो आपकी जगह वाइस प्रेसिडेंट चले जाएंगे। लिन कहता है कि नहीं, वहाँ खुद ही जाऊंगा मैं। वहीं दूसरी तरफ जियाओ और उसका असिस्टेंट उसी बंदे से मिलने के लिए एक होटल में आते हैं, जहाँ जियाओ का असिस्टेंट उसे बहाना बनाते हुए कहता है कि मिस जाओ आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, तो क्या मैं उसे लेकर बाहर जा सकता हूँ, लेकिन आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर लेना। जाओ कहती है कि हाँ तुम जल्दी से जाओ, वैसे भी मैंने उस बंदे की फोटो देखी है। ये कहकर वो जियाओ के असिस्टेंट होटल से बाहर चला जाता है और जाओ लिफ्ट में। तभी वहाँ लिन और जियांग भी चैरिटी इवेंट के लिए आ जाते हैं। जियांग लिन से कहता है कि बॉस अभी अभी मैंने बाहर मिस जाओ के असिस्टेंट को देखा है। लिन कहता है फिर तो जाकर देखो कि जियाओ भी उसके साथ आई है, अगर वो भी आई होगी तो बाद में मैं उसके साथ जाऊंगा। जैसे ही जियांग बाहर आता है वो देखता है कि जियाओ का असिस्टेंट जिंगवेन से बात कर रहा होता है। ये देखते ही वो लिन को जाकर बताता है कि बॉस जियाओ का असिस्टेंट जिंगवेन से बात कर रहा था, मुझे पक्का डाउट है कि जिंगवेन ने मिस जाओ के असिस्टेंट को रिश्वत दी है, वो मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, हमें इस बारे में मिस जाओ को बताना चाहिए। तभी लिन जियाओ को कॉल करता है लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि उस टाइम वो उसी बंदे से बात कर रही होती है। यहाँ वो जैसे ही ड्रिंक पीती है तो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। उधर लिन जियांग से कहता है कि तुम अभी चैरिटी इवेंट में जाओ, मैं यहाँ जाओ को ढूंढता हूँ। असिस्टेंट के वहाँ जाने के बाद लिन फिर से एक बार जाओ को कॉल करता है तो इस बार कॉल रिसीव हो जाती है। वो जियाओ से कहता है कि मैं कब से तुम्हें कॉल किए जा रहा हूँ, तुम आंसर क्यों नहीं दे रही, मुझे बताओ अभी तुम कहाँ हो। कॉल पर दूसरी साइड से कोई लड़की बोलती है। वो लिन को बताती है कि जिसका ये फोन है वो इसी होटल में ही भूल गई है। लिन पूछता है कि क्या वो लड़की किसी के साथ थी, तो वो लड़की बताती है कि हाँ उसके साथ एक आदमी था, आपकी दोस्त ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, वो आदमी उन्हें अपने साथ ले गया। लिन उस लड़की के पास जाता है और जाओ के फोन में उसकी फोटो पहचानने के लिए कहता है। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट को वो फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या इस आदमी ने कभी भी आपके होटल में रूम बुक किया है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि हाँ कल ही इसने एक रूम बुक किया है। लिन उस रूम का नंबर पूछता है। वही वो बंदा जाओ को लेकर एक रूम में
ले आता है और जिंगमिन को बताता है कि जियाओ अभी मेरे साथ है, आज रात तो ये होश में नहीं आने वाली। जिंगमिन उससे कहता है कि तुम उसके साथ नोटी फोटोज क्लिक कर लो ताकि टाइम आने पर हम उन्हें यूज कर सकें। वो बंदा जैसे ही जियाओ के क्लोज आता है तभी रूम में लिन आ जाता है और उस बंदे को एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है और फिर जियाओ को होश में लाने की कोशिश करता है। किसी भी जो आदमी चाकू निकालकर लिन के सीने में मार देता है। तभी जियाओ को होश आता है तो वो लिन को घायल देखती है। तभी वो फ्लावर पॉट उठाकर उस आदमी के सर पर मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। जियाओ लिन को संभालती है लेकिन चक्कर खाकर खुद ही बेड पर गिर जाती है। इसके बाद लिन को हॉस्पिटल में होश आता है जहाँ उसके सामने जियाओ बेई बैठा होता है। नर्स बताती है कि आपका बेटा काफी ज्यादा काइंड है, ये पूरे टाइम आपके पास ही बैठा था। लिन कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं है। नर्स कहती है मुझे लगा आपका बेटा है क्योंकि आप दोनों काफी ज्यादा मिलते हैं। जियाओ बेई नर्स से कहता है कि आंटी मेरी मॉम ने बताया था इन्हें चाकू लगा है, मैं तो ये देखने आया था कि ये मर गए क्या। लिन जैसे ही जियाओ बेई से पूछता है कि तुम्हारी मॉम कैसी है तो जियाओ बेई उसे ये कहकर चला जाता है कि मैं नहीं बोलूंगा। इसके बाद नर्स बताती है कि वो एकदम ठीक है, उन्हें ड्रग दिया गया था। इसके बाद जियाओ लिन से मिलने के लिए उसके रूम में आती है और कल रात के लिए उसे थैंक यू बोलती है। लिन भी उसे उसके असिस्टेंट के बारे में बताता है और उसे सजेस्ट करता है कि मैं तुम्हारी दोस्त टैंग से मिला था, तुम चाहो तो उसे अपना असिस्टेंट हायर कर सकती हो। इसके बाद जियाओ और जियाओ बेई जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ एक लड़के को खड़ा देखते हैं। जियाओ बेई तो उसे देखते ही उसके पास चला जाता है। जियाओ पूछती है कि ये कौन है तो वो लड़का बताता है कि मेरा नाम युनशाओ है और मैं जियाओ बेई का ऑनलाइन फ्रेंड हूँ। इसके बाद वो सब घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ जाकर वो युनशाओ से पूछती है कि वैसे तो तुम मेरे बेटे के दोस्त हो लेकिन क्या तुम मेरे बेटे के ट्यूटर बनोगे। युनशाओ कहता है कि लेकिन जियाओ बेई ने तो मुझे यहाँ आपकी कंपनी में काम करने के लिए बुलाया है, आपकी कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर की जरूरत है। जियाओ पूछती है कि ये सब तुम्हें जियाओ बेई ने बताया। युनशाओ कहता है कि हाँ और ये ऑनलाइन भी सबको पता है। इसके बाद जियाओ उसे अपनी कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर हायर कर लेती है। अगले सीन में हम जियाओ और टैंग को एक साथ देखते हैं जहाँ वो टैंग से पूछती है कि क्या तुम मेरी नई असिस्टेंट बनने में इंटरेस्टेड हो। टैंग भी उससे कहती है कि मैं वैसे भी अपनी पुरानी जॉब छोड़ने वाली थी। फिर जियाओ उसे रात हुए पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है। टैंग कहती है कि तुम अपने असिस्टेंट पर बिल्कुल भी रहम मत दिखाना। जियाओ कहती है कि मेरा असिस्टेंट मुझे कॉल कर रहा है लेकिन मैंने उसकी कॉल का आंसर नहीं दिया, कल जब मैं कंपनी में जाऊंगी तो फेस टू फेस बात करूंगी। अगले दिन जियांग जियाओ की कंपनी में आता है और जियाओ के असिस्टेंट से कहता है कि मैं यहाँ मिस जियाओ से मिलने आया हूँ। जियाओ का असिस्टेंट कहता है कि शायद वो आज नहीं आएंगी क्योंकि कल भी नहीं आई थी। इतने में ही वहाँ जियाओ भी आ जाती है। जियांग कहता है कि मिस जियाओ हमने उस आदमी को पुलिस को हैंडओवर कर दिया है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड जल्दी ही सामने आ जाएगा। वो जियाओ के कान के पास आकर धीरे से कहता है कि जो हमें शक था वो सही निकला, आपका असिस्टेंट भी इन सब में मिला हुआ है। जियाओ असिस्टेंट को बताती है कि कल मैं हॉस्पिटल में थी इसीलिए तुम्हारी कॉल्स का आंसर नहीं दे पाई। उसका असिस्टेंट पूछता है कि मिस जियाओ आपको क्या हुआ था तो जियाओ उसे कहती है कि दिखावा करना बंद करो, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तभी उसका असिस्टेंट उससे माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मिस जियाओ मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई थी। जियाओ कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। असिस्टेंट कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत काफी बड़ी अमाउंट में थी क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए घर लेना था। जियाओ उससे कहती है कि तुम रिजाइन दे दो, मैं तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं देखना चाहती। असिस्टेंट जाते जाते जियाओ को बताता है कि मिस जियाओ जिनमेन को कोई सपोर्ट कर रहा है इसलिए थोड़ा संभल कर रहिएगा। अगले सीन में हम जिंगमेन और जिंगयान को एक साथ देखते हैं जहाँ जिंगमेन जिंगयान से कहता है कि मैंने सुना है जियाओ ने अपने असिस्टेंट को रिप्लेस कर दिया है, अब असिस्टेंट उसकी बेस्ट फ्रेंड टैंग है और उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर भी हायर कर लिया है जिसका नाम युनशाओ है और वो अब्रॉड से पढ़कर आया है। जिंगयान कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड का नाम भी युनशाओ था। तभी जिंगवेन उसे युनशाओ का फोटो दिखाता है जिसे देखकर जिंगयांग हंसते हुए कहती है कि ये तो वही है मेरा पहला बॉयफ्रेंड, क्यों ना हम इसे अपनी मदद करने के लिए कहें, क्या पता वो हमें चिप चोरी करके दे दे। उधर जियाओ अपने स्टेप डैड के घर आती है। उसके स्टेप डैड उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम्हारी मॉम कहाँ मर गई है, मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। जियाओ कहती है कि उन्हें ढूंढना बंद करो, उन्होंने बहुत पहले ही आपको डिवोर्स दे दिया था। मैं यहाँ जिंगवेन से पूछने आई हूँ वो मेरे अगेंस्ट प्लानिंग क्यों कर रहा है। उसके स्टेप डैड कहते हैं कि वो तुम्हें मारने के लिए किसी को ढूंढ रहा है क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो और तुम्हारी मॉम भी। जियाओ कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छे हो। ये सुनकर उसके स्टेप डैड को गुस्सा आ जाता है और वो जियाओ को स्टिक से मारने लगते हैं। इसके बाद जियाओ बाहर आ जाती है जहाँ टैंग उसका वेट कर रही थी। जियाओ कार में बैठकर कह रही थी कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। टैंग पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है जहाँ डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग कर रहे थे। इसी बीच जियाओ के फोन पर लिन की कॉल आती है। टैंग उसे बता देती है कि जियाओ हॉस्पिटल में है क्योंकि उसके स्टेप डैड ने उसे
मारा है। तब लिन जियाओ से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि थोड़ी केयरफुल रहना। हुआओ फैमिली ने तुम्हारे लिए ट्रैप्स बिछाए हुए हैं, तुम्हें अपने साथ बॉडीगार्ड्स रखने चाहिए। वैसे तुम चाहो तो यहाँ आ सकती हो, हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद जियाओ कहती है कि मैं लिन से मिलकर आती हूँ क्योंकि उस बेचारे को मेरी वजह से चोट आई है। टैंग कहती है कि हाँ, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ उससे मिल लो। इसके बाद जियाओ लिन से मिलने के लिए उसके रूम में आ जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिंगयांग युनसाओ से मिलने के लिए आती है, जहाँ वो उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने अभी अभी जिंगजैंग कंपनी ज्वाइन की है। युनसाओ कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। जिंगयांग उसे रोककर कहती है कि मुझे जिंगजैंग ग्रुप की चिप चाहिए, तुम्हारे पास उस चिप को हाथ लगाने की अपॉर्चुनिटी है, तुम मुझे वो चिप ला कर दो, बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। युनसाओ कहता है कि इतने सालों से हम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे और अब तुम कह रही हो मैं तुम्हें वो चिप चुरा कर दूं। जिंगयांग कहती है तुम एक बार केयरफुली इस बारे में सोचना, बदले में मैं तुम्हें जो तुम मुझसे मांगोगे वो सब दूंगी। युनसाओ कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन जिंगयांग को कॉल करके कहता है कि जियाओ के घर जाना और उसके बेटे से कहना कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया, क्या वो मेरी हेल्प करेगा। कुछ ही देर में जियांग जाओ बे को लेकर लिन के घर पहुंच जाता है। लिन उससे कहता है कि तुम्हारा आने के लिए शुक्रिया, क्या तुम मेरा लैपटॉप ठीक कर दोगे। कुछ ही मिनट्स में जाओ बे उसके लैपटॉप को ठीक कर देता है और कहता है कि लास्ट टाइम आपने मेरी मॉम को बचाया था, इसीलिए अब हिसाब बराबर हो गया। लिन उससे कहता है कि बेटा तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, वैसे तुम डिनर करके ही जाओ। जियांग भी कहता है कि हाँ, तुम हमारे साथ ही डिनर करो। जिसके बाद वो सब बैठकर डिनर करने लगते हैं। कुछ देर बाद लिन को जाओ की कॉल आती है, वो उससे पूछती है कि तुम मेरे बेटे को लेकर गए हो। लिन बताता है कि हाँ, मुझे जाओ बे से अपना लैपटॉप ठीक कराना था, फिलहाल हम साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। फिर जाओ बे अपनी मॉम से बात करता है। जाओ उससे कहती है कि बेटा खाना खाकर आराम से आ जाना। कॉल कट होते ही जाओ बे अपने घर जाने के लिए कहने लगता है तो जियांग लिन से कहता है कि बॉस, इसे मैं छोड़ आता हूँ। उन दोनों के जाने के बाद जाओ बे जिस बाउल में खाना खा रहा था, लिन उसे उठाकर खुद से कहता है इस पर लगे डीएनए से एग्जैक्ट मुझे पता चल जाएगा कि जाओ बे मेरा बेटा है या नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टैंग और जाओ युनसाओ के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए आई होती हैं। यहाँ जियांग उन पर छिपकर नजर रख रहा होता है। वो उन दोनों को देखकर लिन को मैसेज करता है कि मिस जाओ शायद अपने बॉयफ्रेंड के लिए मेन सेक्शन से कपड़े खरीद रही है, मुझे शक है कि उनका बॉयफ्रेंड युनसाओ तो नहीं। लिन खुद से कहता है कि इसका मतलब जाओ प्यार में है, मेरे अलावा उसके आसपास और भी लड़के हैं। तभी मेयर डीएनए रिपोर्ट लाकर लिन को देती है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि जाओ बे उसी का बेटा है। ये सुनकर तो लिन बहुत ही ज्यादा खुश होता है, उसे तो यकीन ही नहीं होता कि जाओ बे उसी का बेटा है। जिसके बाद वो सीधा जाओ के घर के लिए निकल जाता है। इसके बाद जब जाओ और टैंग शॉपिंग करके घर आती है तो मेड उन्हें बताती है कि मिस्टर लिन बहुत ही घंटों से आपका वेट कर रहे हैं। लिन जाओ से कहता है कि फाइनली तुम आ गई, मैं घंटों से तुम्हारा वेट कर रहा था, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जाओ टैंग से जाने के लिए कहती है तो टैंग कहने लगती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर इसने तुम्हें बुली किया तो मैं तुम्हें इससे प्रोटेक्ट करूंगी। जाओ उसे समझाती है तुम जाओ, हम दोनों सिर्फ बात करेंगे। उसके जाने के बाद ली जियाओ से कहता है कि जाओ बे मेरा बेटा है। जियाओ हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें किसने कहा। लिन कहता है कि मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद पता लगाया है। जाओ बे अभी कहाँ है, क्या तुमने उसे छिपा दिया। तभी वहाँ जाओ बे और युनसाओ आ जाते हैं। युनसाओ बताता है कि हम दोनों बाहर ही खाना खाकर आए हैं। तभी लिन उसके पास जाकर कहता है कि मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। युनसाओ थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछने लगता है कि आपने कहा जाओ बे आपका बेटा है। लिन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, ये मेरा ही बेटा है। इसके बाद युनसाओ जाते हुए कहने लगता है कि ठीक तो है, मैं चलता हूँ, आप लोग अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लीजिए। उसके जाने के बाद लिन जाओ बे से पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कभी मेरे बारे में नहीं बताया। जाओ बे तो उसे कोई भी जवाब नहीं देता, उल्टा उसे मुँह चिढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। लिन उससे कहने लगता है कि तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। जाओ कहती है कि चिल्लाना बंद करो। लिन उससे पूछता है कि तुमने मुझसे ये सब क्यों छिपाया, आखिर 6 साल पहले क्या हुआ था हम दोनों के बीच, तो कुछ भी नहीं हुआ था, तो ये बच्चा कहाँ से आया। जाओ उससे कहती है कि असल में जाओ बे एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। लिन पूछता है कि तुमने ये सब किया। जाओ उससे कहने लगती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अपने दिमाग का यूज करो। लिन कहता है कि इसका मतलब ये सब ग्रैंडमा ने किया है। जाओ कहती है कि तुमने सही कहा, ग्रैंडमा मुझे जब भी हॉस्पिटल भेजती थी तो यही कहती थी कि ये नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन है, मुझे भी बहुत बाद में ये सब पता चला। लिन उससे कहता है कि जाओ मुझे माफ कर दो, मुझे
सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर होता तो मैं तुम दोनों को वापस ले आता, इस तरह से अकेले नहीं छोड़ता। तभी वहाँ जाओबे एक चॉपिंग बोर्ड लाता है और इशारे से उस पर नील डाउन होने के लिए कहता है। लिन कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं इस पर नील डाउन करूं? जाओबे इशारे से हाँ कहता है। लिन कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तभी जाओबे वहाँ से चला जाता है। तब लिन नील डाउन करता है और उससे माफी मांगता है। तभी जाओ को याद आता है कि वो युनशाओ के लिए लाए हुए कपड़े उसे देना भूल गई है, इसीलिए वो उसे कॉल करती है। युनशाओ कहता है कि मिस जाओ, आप कल उन्हें कंपनी ले आना। ये देखकर लिन बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने युनशाओ के लिए कपड़े खरीदे हैं, वैसे मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अब हम अपने बेटे के बारे में बात करते हैं। जाओ कहती है कि तुम मुझसे अभी कम्पीट करना चाहते हो, तुम्हें जाओबे की कस्टडी चाहिए। लिन कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो और हम दोनों मिलकर अपने बेटे की केयर करेंगे। जाओ वहाँ से उठकर जाते हुए कहने लगती है कि बहुत ही खूबसूरत ख्याल है। लिन उसे रोकते हुए कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैं कब से इस तरह बैठा हूँ, तुम कुछ देर रुक सकती हो क्या? जाओ उससे कहती है कि अब तो जाओबे लिविंग रूम में भी नहीं है, तो तुम किसके लिए बैठे हो? लिन कहता है कि तुम पहले नहीं बता सकती थी। वो जाओ से कहता है कि कल मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा ताकि मैं अपने बेटे के साथ रिलेशन बिल्ड कर पाऊँ। जाओ कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है? तो लिन कहने लगता है अपने बेटे के साथ रहना इसमें क्या गलत है, अब फाइनल है, मैं कल ही यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। इसके बाद वो जियांग को कॉल करता है युनशाओ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। कहता है अगले दिन जियांग विन को युनहाओ के बारे में बताता है कि बॉस मुझे एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज पता चली है। युनशाओ और जियांग दोनों के बीच पहले लव अफेयर रह चुका है और मुझे लगता है कि इस बारे में मिस जाओ को कुछ भी नहीं पता। लिन कहता है कि आज मैं जाओ के घर शिफ्ट हो रहा हूँ तो मैं उससे ही बता दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपना सारा सामान लेकर जाओ के घर पहुँच जाता है। जाओ लिन से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन तो दे दी, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 रूल को फॉलो करना होगा। पहला, तुम्हें मेरे पर्सनल सामान को छूना अलाउ नहीं है। दूसरा, तुम्हें जाओबे के पर्सनल सामान को छूना अलाउ नहीं है। और तीसरा, तुम बिना परमिशन के हम दोनों के रूम में नहीं आ सकते। लिन कहता है कि क्या तुम अपनी चीजों को किसी चोर से प्रोटेक्ट कर रही हो? तो जाओ उससे कहती है कि तुमने ही यहाँ रहने के लिए इंसिस्ट किया था, अगर तुम्हें नहीं रहना तो तुम जा सकते हो। इसके बाद जब लिन अपने रूम में आता है और बेड से पिलो को हटाता है तो वो वहाँ पड़े फेक स्नेक को देखकर डर जाता है। तो वो भागते हुए जाओ के रूम में जाता है और डरते हुए उससे कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे रूम में स्नेक आ गया है। जाओ कहती है कि हमारे घर में स्नेक कहाँ से आ गया, तुम यहीं रुको मैं चेक करके आती हूँ। वो लिन के रूम में जाती है और उस फेक स्नेक पर फ्लावर पॉट फेंक कर मारती है। वो स्नेक लिटर उल्टा नहीं। तब जाओ उसे पास जाकर चेक करती है। वो देखती है कि वो स्नेक फेक है। वो उसे उठाकर अपने रूम में ले आती है और लिन से कहती है कि ये देखो ये फेक है, अब तुम अपने रूम में जाओ। लिन कहता है कि मुझे अभी भी डर लग रहा है, क्या पता वहाँ रियल भी हो, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मैं इसी रूम में सोऊंगा। जाओ नहीं मानती तो लिन दर्द का बहाना कर कर वहीं रुक जाता है और लिन जाओ को बताता है कि युनशाओ और जिंगयांग पास में लव अफेयर में रह चुके हैं, इसीलिए तुम केयरफुल रहना, वो तुम्हारे पीछे कोई प्लानिंग ना कर रहे हो। जाओ भी उसे थैंक यू बोलती है और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जाओ युनशाओ को लाए हुए कपड़े देती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? युनशाओ कहता है कि नहीं, पहले थी, किसी प्रॉब्लम की वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। जाओ पूछती है कि तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के कांटेक्ट में अभी भी हो? युनशाओ कहता है कि नहीं, हम जब से अलग हुए हैं तब से हम कांटेक्ट में नहीं हैं। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ टैंग आती है तो जाओ उसे बताती है युनशाओ तो कह रहा था कि मैं अपनी एक्स के कांटेक्ट में नहीं हूँ। टैंग कहती है कि फिर भी हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें किसी को उस पर नजर रखने के लिए भेजना चाहिए, 1 मंथ के अंदर हमें सब पता चल जाएगा। जाओ कहती है तो अब हम उसके पीछे किसे भेजें? तब टैंग कहती है कि क्यों ना हम उस पर नजर रखें। तो जाओ उससे कहने लगती है कि ऐसा तो नहीं कि तुम युनशाओ को लाइक करने लगी हो। टैंग कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस जानना चाहती हूँ कि जिंगयांग किस तरह की लड़की है। वहीं दूसरी तरफ लिन जाओबे को अपनी कंपनी में सबसे मिलवाने के लिए ले जाता है, जहाँ सब उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद जब जाओ घर आती है तो लिन उसे बताता है कि जाओबे सो गया है। जाओ कहती है कि तुमने ऐसा क्या किया, वो तो इतनी जल्दी कभी नहीं सोता। लिन उसे बताता है कि वो काफी थक गया है, आज मैं उसे अपनी कंपनी ले गया था, सब लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। वो जाओ का हाथ पकड़कर कहता है कि जाओ, मैं अपने बेटे को एक कंप्लीट घर देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा और अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? जाओ कहती है कि मुझे इसके बारे में सोचना होगा। वहीं टैंग ने युनशाओ पर नजर रखी हुई थी। वो जाओ को कॉल करके बताती है कि युनशाओ अभी जिंगयांग से मिलने रेस्टोरेंट में आया है। जिंगयांग को देखकर लग रहा है कि वो बहुत खुश है और उनके बीच एक अच्छा रिलेशन है। जाओ उससे कहती है कि इसका मतलब युनशाओ ने मुझसे मॉर्निंग में झूठ बोला था, अभी टाइम काफी हो गया है, इसीलिए तुम वहाँ से सीधा घर आ जाओ। इसके बाद जाओ अपने मन में कहने लगती है कि लिन, मैं तुम्हें
तुम्हें अभी से इतना क्यों मिस कर रही हूँ, कहीं मैं तुमसे प्यार तो नहीं करने लगी। दूसरी तरफ जिंगयांग जिनवेन को बता रही होती है कि आज मैं युनशाओ से मिली, वो एग्री हो गया है मुझे वो चिप लाकर देने के लिए। अब उस चिप के थ्रू हमें बहुत सारा इन्वेस्ट मिलेगा और हम दोनों मिलकर अपनी नई कंपनी स्टार्ट करेंगे और जाओ से उसका सब छीन लेंगे। अगली सुबह युनशाओ जाओ के कैबिन में आता है जहाँ जाओ नहीं होती, बल्कि वहाँ उस टाइम टैंग होती है। वो युनशाओ को सुनाने लगती है, लेकिन युनशाओ समझ नहीं पाता वो उससे नाराज क्यों है। युनशाओ उससे कहता है कि मुझे क्लियरली बताओ कि बात क्या है, वैसे भी यहाँ मिस जाओ से मिलने आया था मैं, उन्होंने मेरे लिए जो कपड़े लिए थे वो बड़े हैं। टैंग उससे कहती है कि इन्हें फेंक दो। युनशाओ उनका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि बाहर चलो, हम आराम से बात करते हैं, आखिर बात क्या है। तभी टैंग उसके सर पर एक फाइल मारती है जिसमें स्टील का कुछ लगा हुआ था, जिसकी वजह से युनशाओ को ब्लीडिंग होने लगती है। यह देखकर टैंग घबराते हुए कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जिसके बाद वो जाओ को कॉल करके कहती है कि मैंने युनशाओ को इंजर कर दिया। जाओ कहती है कि कल रात की वजह से है ना। टैंग कहती है कि उसे देखते ही मुझे गुस्सा आ गया, वो ऐसे प्रेटेंड कर रहा था जैसे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने उसे अभी तक कुछ भी नहीं बताया। जाओ कहती है कि डोंट वरी, मैं अभी वहाँ आती हूँ। टैंग कहती है कि मैं यहाँ हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। कॉल कट हो जाने के बाद युनशाओ टैंग से पूछता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। टैंग कहती है कि ऐसा प्रिटेंड मत करो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। युनशाओ कहता है कि मैंने तुम्हें कब परेशान किया। टैंग कहती है तुमने जाओ को परेशान किया। युनशाओ पूछता है कि मैंने कब किया। टैंग कहती है कि कल रात तुम्हें और जिंगयांग को मैंने एक साथ देखा था और हमें ये भी पता है कि तुम दोनों का पास्ट में लव अफेयर रह चुका है। युनशाओ कहता है कि बस इस वजह से तुम्हारे मन में मेरे लिए गुस्सा है, ये बात तुम मुझे पहले भी बता सकती थी ना, मैंने बस उसे कुछ देने का प्रॉमिस किया था। टैंग कहने लगती है कि देखा, अब तुमने ये एक्सेप्ट भी कर लिया। युनशाओ कहता है कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो, भले ही मैंने उसे कुछ देने का प्रॉमिस किया हो, लेकिन मैं मिस जाओ को कभी भी धोखा नहीं दूंगा। मेरे और जाओ बे की भी बहुत ही अच्छी दोस्ती है, किसी और की वजह से मैं जाओ बे की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता। टैंग उससे पूछती है कि वैसे तुम्हें उसे क्या देने का प्रॉमिस किया है। युनशाओ कहता है कि मैंने उसे चिप देने का प्रॉमिस किया है। ये सुनकर टैंग युनशाओ को मारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लिन जाओ की मॉम के साथ घर के बाहर आता है। जाओ की मॉम कहती है कि तुम और जाओ यहाँ एक साथ रहते हो। लिन कहता है कि हाँ, और हमारा बेटा भी हमारे साथ ही रहता है। लिन कहता है कि सालों पहले जब मेरी और जाओ की शादी हुई थी तो कुछ भी ठीक से नहीं हो पाया था। लिन कहता है कि लेकिन इस बार मैं जाओ के लिए एक ग्रैंड वेडिंग अरेंज करूंगा। जाओ की मॉम कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन पहले अंदर तो चलो, मुझे अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखना है। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ लिन जाओ बे को बताता है कि बेटा ये तुम्हारी ग्रैंड मॉम है। जाओ की मॉम जाओ बे के पास जाकर कहने लगती है कि तुम काफी जल्दी बड़े हो गए, लेकिन तभी जाओ बे कहने लगता है कि मेरी मॉम को कॉल कर दीजिए। लिन उससे कहता है कि बेटा तुम्हारी मॉम काम में बिजी है, इसीलिए अभी हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। ये सुनकर जाओ बे सैड हो जाता है, तो जाओ की मॉम कहने लगती है कि लिन बेटा तुम जाओ को कॉल कर लो, क्योंकि देखो जाओ बे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं लग रहा। इसके बाद लिन जाओ को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम को घर ले आया हूँ, अगर तुम बिजी नहीं हो तो तुम घर आ सकती हो। जाओ कहती है कि मेरी मॉम तुम्हें कहाँ मिली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। लिन कहता है कि चाइना में किसी को ढूंढना मुश्किल नहीं है, और हाँ मैंने तुम्हारी मॉम से कहा है कि हम साथ ही रहते हैं, तो तुम भी यही कहना। जाओ कहती है कि ठीक है, मैं जल्दी ही घर आती हूँ। इसके बाद वो घर आ जाती है। घर आकर वो जाओ बे को बताती है कि बेटा ये सच में तुम्हारी ग्रैंड मॉम है, तुम्हारे डैड उन्हें वापस ले आए हैं। वो मॉम से भी कहती है कि मॉम मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपके बारे में जाओ बे को नहीं बताया। जाओ की मॉम कहने लगती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, मुझे जाओ बे के बारे में लिन ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम दोनों का क्या, तुम दोनों कब शादी कर रहे हो। देखो जाओ, मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, तुम जो भी फैसला करोगे हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जाओ कहती है कि मॉम जब भी मैं शादी करूंगी तो मैं आपको जरूर बोलूंगी। फिर वो लिन से पूछती है कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना। लिन कहता है कि हाँ मुझे तुम्हें कुछ बताना है, 2 दिन बाद मेरे पेरेंट्स चाइना वापस आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूँ। जाओ कहने लगती है कि लेकिन अभी तो मैंने शादी के लिए हाँ भी नहीं की। लिन कहता है कि तो क्या हुआ, वैसे भी हमें उन्हें जाओ बे के बारे में भी तो चीजें क्लियर करनी है ना। जाओ की मॉम कहती है कि हाँ लिन ठीक कह रहा है, एक बार हम सबको फैमिली डिनर पर जाना ही चाहिए। जाओ कहती है ठीक है, लेकिन मॉम अब से आप हमारे साथ रहेंगी। जाओ की मॉम भी वहीं रुक जाती है और सब साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिंगयांग को चिप मिल गई होती है। वो जिंगवेन को कॉल करके बताती है कि वो कल को अपने डैड की हेल्प से एक इन्वेस्टमेंट मीटिंग रखेगी, जिससे उन्हें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मिलेगा और हम दोनों साथ में मिलकर अपनी कंपनी स्टार्ट कर पाएंगे। वो आगे ये भी कहती है कि मैं आपसे अपने करियर पर फोकस करूंगी ताकि लिन मुझसे इम्प्रेस हो जाए, और उसकी बातें सुनकर तो जिंगवेन बहुत ही खुश होता है। अगले दिन जिंगयांग ने एक मीटिंग रखी होती है जहाँ बड़े बड़े
बिजनेसमैन आए होते हैं, जिसमें कुछ उसके डैड के दोस्त भी होते हैं। यहाँ कोई कंपनी में 200 मिलियन इन्वेस्ट करता है तो कोई 300 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इन्वेस्टर्स कहते हैं कि अब हमें चिप का डाटा देखना है। जिंगमिन जैसे ही खुश होकर चिप लगाती है तो उस चिप पर पासवर्ड लगा होता है। वो युनसाओ को कॉल करती है और उससे पासवर्ड पूछती है। तब युनसाओ उसे पासवर्ड को बता देता है, लेकिन जैसे ही जिंगयांग वो पासवर्ड टाइप करती है तो स्क्रीन पर गोरिल्ला का फोटो शो होने लगता है। इन्वेस्टर्स कहने लगते हैं कि क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो, हमें ये फोटोज दिखा रही हो। जिंगयांग कहती है कि बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी पूछती हूँ। वो युनसाओ को कॉल करके पूछती है कि ये चिप में गोरिल्ला का फोटोज क्यों है, जिस पर युनसाओ कहता है कि तुमने मुझसे चिप की बात की थी, उसके अंदर क्या है क्या नहीं उसकी बात नहीं हुई। जिंगवांग तो गुस्से से पानी को फेंक कर मारती है। इन्वेस्टर्स भी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर कहने लगते हैं कि अब से हम तुम्हारे साथ कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तुमने हमारा सारा टाइम खराब कर दिया। वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिंगयांग रोने लगती है। जिंगमैन उसे चुप कराते हुए कहने लगता है कि तुम रो मत। तब जिंगयांग उस पर भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, अब यहाँ से बाहर निकलो। जिंगमैन तो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन की फैमिली और जाओ की मॉम सब साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ लिन के डैड कहते हैं कि अब से हम सब एक फैमिली हैं। लिन कहता है कि डैड, लेकिन जाओ ने शादी के लिए अभी तक हाँ नहीं की। तब उसके डैड कहने लगते हैं कि क्या तुम लड़कियों का पीछा करते हो। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। जाओ सबके सामने कहती है कि लिन, मैं सबके सामने तुमसे शादी करने का वादा करती हूँ। यह सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पर इस कहानी। हमारी वीडियोस देखने के लिए थैंक्स। कृपया हमारे YouTube चैनल एशिया कोरियन शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।